चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ गए। ये रहा हम लोग के पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आ गया। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या बोला, तो रिक्वायरमेंट में जब सम्स पढ़ेंगे तो हाँ ये रहा रिक्वायरमेंट में, डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। तो यहाँ पे ईच यूनिट जब कोटेड किया जाएगा तो उस टाइम में एवरेज सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना है। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा होता है, यहाँ पे बोला कि वंडर लिमिटेड हैज कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट पर एनम। तो इसका कैपेसिटी जो है वंडर लिमिटेड का ये कितने यूनिट का है, तो यहाँ पे 1,20,000 यूनिट का कैपेसिटी दे रखा हुआ है। एज इट ऑप्टिमम कैपेसिटी, तो ये ऑप्टिमम कैपेसिटी है। उसके बाद यहाँ पे द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज एंड, जिसमें हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दे रखा है ₹90 पर यूनिट के हिसाब से। फिर डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट जो ₹60 पर यूनिट के हिसाब से। ओवरहेड में क्या बोला कि फिक्स्ड है जो 30 लाख पर एनम के हिसाब से दे रखा हुआ, और यहाँ पे वेरिएबल जो दे रखा हुआ वो दे रखा हुआ है ₹100 पर यूनिट के हिसाब से। आगे सबसे बोला कि सेमी वेरिएबल यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है उसमें बोला कि ₹20,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। तो जहाँ पे जब तक 50% कैपेसिटी होगा उस टाइम में यहाँ पे 20 लाख इसे आने वाला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। तो यहाँ पे जब भी 25% इंक्रीज होगा, जो भी 20%, जो देखिए 50% कैपेसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ लगेगा 20 लाख जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर 25% इंक्रीज अगर हो जा रहा है और जितना भी 25% इंक्रीज होगा तो उस 25% इंक्रीज के लिए या उसका पार्ट भी अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे 4 लाख से जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए दे रखा हुआ इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे बोला द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक। तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो मेड किया गया ऑर्डर के लिए, स्टॉक के लिए नहीं है। इसके बाद इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री is indicated below and the management decide to desire a profit of 20 लाख। तो मैनेजमेंट डिजायर अगर कर रहा है प्रॉफिट 20 लाख का, तो डिटरमाइन करना है हम लोग को एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच यूनिट शुड बी कोटेड। तो यहाँ पे ईच यूनिट के लिए कितना यहाँ पे होना चाहिए सेलिंग प्राइस, वो हम लोग को ईच यूनिट के हिसाब से निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे बोला कि फर्स्ट 3 मंथ्स 50% कैपेसिटी पे ये वर्क कर रहा है, और उसके बाद रिमेनिंग 9 मंथ्स जो है वो 80% कैपेसिटी पे ये क्या कर रहे हैं, रन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इग्नोर करना है हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे हम लोग को इग्नोर करना है। तो ये हम लोग के पास सम्स है जो इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल सा सम्स है। तो चलिए हम लोग करते हैं, कॉपी में आ जाए आप लोग, ये आ जाए कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में इजी भी नहीं है और हार्ड भी सम्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए पहले निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे, और यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं टोटल के लिए, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स और उसके बाद नेक्स्ट 9 मंथ्स, उसके बाद हम लोग टोटल के लिए। इसमें सबसे पहले कैपेसिटी या नंबर ऑफ यूनिट लिखता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस किया होगा जो फर्स्ट 3 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, और टोटल में कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया होगा, सबसे पहले हम लोग वो निकाले थे। देखिए जो फर्स्ट 3 मंथ्स दे रखा होता है इसमें बोला कि 50% कैपेसिटी, जो भी इसका कैपेसिटी होगा उसका 50% ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए जो कैपेसिटी यहाँ पे हम लोग को गिवन है वो कितना है, 1,20,000 पर यूनिट के मतलब पर एनम के हिसाब से यहाँ पे कैपेसिटी गिवन है। और यहाँ पे फर्स्ट 3 जो मंथ था उसमें सिर्फ और सिर्फ 50% ही कैपेसिटी यहाँ पे यूटिलाइज किया। तो इस तरह से यहाँ पे कितना यूनिट यहाँ पे क्या क्या होगा, प्रोड्यूस क्या होगा फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो देखिए 1,20,000 था पूरे साल भर का, तो हम लोग 3 महीने का निकालेंगे, तो 3 डिवाइड पर कितना करेंगे, 12 करेंगे। और इसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही ये क्या किया, प्रोड्यूस किया, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 50%। इस तरह से नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस किया होगा फर्स्ट 3 मंथ्स में वो हो जाएगा 1,20,000 का 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 50%। तो इस केस में हम लोग को आ जाएगा 15,000 यूनिट जो प्रोड्यूस किया होगा नंबर ऑफ यूनिट। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब नंबर ऑफ यूनिट हम लोग के पास आ गया जो फर्स्ट 3 मंथ्स का। अब हम लोग नेक्स्ट 9 मंथ्स का निकालते हैं। तो नेक्स्ट 9 मंथ्स में हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए 1,20,000 यहाँ पे यूनिट क्या क्या था, पूरे कैपेसिटी इसका है। इसमें हम लोग 9 में 12 करेंगे क्योंकि 9 मंथ्स का हम लोग को निकालना है, और इंटू करेंगे 9 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट 9 मंथ्स का जो कैपेसिटी वो कितना परसेंट था, 80% था, तो इंटू हम लोग कर देंगे 80%। तो यहाँ पे 80% आ जाएगा, तो इस केस में आ जाएगा 1,20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इंटू 80%। तो ये आ गया 72,000 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस किया होगा। जब हम लोग टोटल करेंगे इस दोनों को, तो यहाँ पे 15,000 को ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास आ गया 87,000 यूनिट जो यहाँ पे प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। तो ये समझ में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सबसे पहले यूनिट निकाले कि फर्स्ट 3 मंथ्स में कितना यूनिट था, फिर नेक्स्ट 9 मंथ्स में कितना यूनिट था, और टोटल में यूनिट कितना ये प्रोड्यूस किया वो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं।
ये कैसे निकाले, तो हम लोग के पास टोटल दे रखा हुआ था, उसमें जितना भी मंथ्स का निकाला था तो उसका पहले मंथ्स का हम लोग कंसीडर किए और उसके बाद जितना कैपेसिटी था उससे हम लोग कंसीडर यहाँ पे कर लिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉस्ट निकाले थे, तो कॉस्ट में हम लोग के पास सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है, तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाइए, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, जिसमें इसका कॉस्ट का प्राइस दे रखा हो ₹90 करके, तो यहाँ पे ₹90 करके दे रखा हुआ है। तो हम लोग यूनिट यहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ्स का 15,000 है, उसमें 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 13,50,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए 72,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ और एक का कॉस्ट जो था मेटल का वो था 90 करके, तो इंटू 90 करेंगे तो ये आ जाएगा 64,80,000। और टोटल करेंगे तो 13,50,000 को ऐड कर दे तो हम लोग के पास आ गया 78,000 एंड 30,000। 78 लाख एंड 30,000 हम लोग के पास टोटल आ गया मेटेरियल कॉस्ट में। तो ये समझना तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा। मेटेरियल कॉस्ट के बाद हम लोग के पास है लेबर कॉस्ट जो ₹60 पर यूनिट के हिसाब से है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेबर कॉस्ट जो कितना रुपीज के हिसाब से है, ₹60 के हिसाब से। तो ₹60 को हम लोग यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 इंटू 60 फर्स्ट केस में, तो ये हम लोग के पास आ गया 9 लाख का। एंड जो सेकंड केस होगा उसमें हम लोग के पास आ जाएगा 72,000 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हम लोग के पास आ जाएगा 43,20,000 का। और जब हम लोग ऐड करेंगे 9 लाख को तो हम लोग के पास आ गया 52,20,000। ये समझने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेबर कॉस्ट तक में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट तो आप लोग को समझ में आ ही गया था। हम लोग क्या किया, जो भी नंबर ऑफ यूनिट था उसमें हम लोग यहाँ पे जो भी इसका कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का है उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग का यहाँ तक आ चुका है। अब देखिए आगे फिक्स्ड जो हम लोग के पास दे रखा है ओवरहेड में वो 30 लाख का दे रखा है। तो चलिए हम लोग पहले लिख देते हैं फिक्स्ड ओवरहेड में। ओवरहेड में लिखते हैं सबसे पहले फिक्स्ड वाले पोर्शन कितना दे रखा है 30 लाख का दे रखा है। तो 30 लाख इसमें हम लोग मंथ्स के हिसाब से इसे कंसीडर करेंगे, तो 30 लाख का 3/12 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 7,50,000। तो फर्स्ट क्वार्टर में आ गया 7,50,000। नेक्स्ट वाले 9 क्वार्टर में देखेंगे तो ये 30 लाख हम लोग क्या करेंगे 9/12 करेंगे तो हम लोग के पास ये इस टाइम में कितना आ गया 22,50,000। अगर इसे दिखाना भी चाहेंगे तो हम लोग दिखा सकते हैं किस तरह से, तो इसे दिखा सकते हैं 3 मंथ्स के लिए 30 लाख इंटू 3/12 और 9 मंथ्स के लिए हम लोग 30 लाख इंटू 9/12। तो ये हम लोग के पास नेक्स्ट वाले 9 मंथ्स का आ गया। तो ओवरहेड यहाँ पे फिक्स का आ चुका है। अब हम लोग वेरिएबल का निकालते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल का लिख दीजिए। तो वेरिएबल के लिए हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था वेरिएबल का कॉस्ट, तो यहाँ पे 100 पर यूनिट के हिसाब से दे रखा हुआ है। यहाँ पे ₹100 के हिसाब से हम लोग के पास गिवन है वेरिएबल का, और हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट भी गिवन है। तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद हम लोग वेरिएबल ओवरहेड तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। तो इस केस में कितना आ जाएगा, तो 15,000 इंटू 100 तो ये आ गया 15 लाख वेरिएबल में। और नेक्स्ट वाले 9 मंथ्स का 72,000 इंटू 100 तो ये आ गया 72 लाख। इसमें ऐड कर देंगे 15 लाख को, तो हम लोग के पास टोटल में जो आ गया वो आ गया 87 लाख का। ये हम लोग के पास वेरिएबल ओवरहेड का आ चुका है। तो मेटेरियल आ गया, लेबर आ चुका है, ओवरहेड का आ चुका है। अब देखिए हम लोग के पास सेमी वेरिएबल के लिए दे रखा हुआ है, तो सेमी वेरिएबल में हम लोग के पास दे रखा है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल में 3 मंथ्स के लिए हम लोग देखेंगे तो 3 मंथ्स में कितना परसेंट कैपेसिटी पे था 50%, और 50% कैपेसिटी के लिए जो दे रखा होता है हम लोग के पास जो दे रखा होता है वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वो कितना दे रखा होता है, सिर्फ और सिर्फ दे रखा है 20 लाख। तो 20 लाख हम लोग का ये आ जाएगा, और 20 लाख हम लोग कर देंगे 3/12 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 20 लाख का 3/12, तो हम लोग के पास कितना आ गया 5 लाख आ गया। तो 5 लाख हम लोग यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट में लिखने वाले, ठीक है। तो ये हम लोग के पास 5 लाख आ गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, जो पहला 3 मंथ्स का था। और नेक्स्ट हम लोग का जो 9 मंथ्स का था, तो उस 9 मंथ्स में जो कैपेसिटी था इस केस में, तो वो कितना कैपेसिटी था 80% कैपेसिटी था। 9 मंथ्स का जो हम लोग के पास नेक्स्ट 9 मंथ्स का कैपेसिटी था वो कितना था 80% का था ना। तो इस 80% में देखिए 20 लाख था तो सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी का था। और जैसे ही 25% इंक्रीज होगा, देखिए 50% कैपेसिटी हम लोग के पास आ गया था, उसमें 25% इंक्रीज जैसे ही हुआ तो ये कितना हो गया 75% हो गया। और अभी जो कैपेसिटी चल रहा है वो कितना परसेंट 80% चल रहा है कैपेसिटी के हिसाब से, 80% कैपेसिटी के हिसाब से चल रहा है। तो ये नेक्स्ट 25 में भी तो नहीं आया, उसके नेक्स्ट भी हम लोग को तो ऐड करना होगा ना। मतलब 50% जो कैपेसिटी था उसमें 25% ऐड करना, फिर से 25% मतलब 100 करना। तो 100 से यहाँ पे नीचे वाला मतलब पार्ट का भी हम लोग को कंसीडर करना, मतलब 100 से नीचे वाला कैपेसिटी मतलब 80% कैपेसिटी वाला में यहाँ पे ये कर रहा है रन कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा वो कितना होगा, तो देखिए 9 मंथ्स के लिए सबसे पहले 20,000 तो 20 लाख तो होता 50% कैपेसिटी के लिए। अगर 75% तक रहता तो यहाँ पे 4 लाख फिर से ऐड होता, और यहाँ पे 75% करके ना करके इसमें
और फिर 25% ऐड होगा, 25% कैपेसिटी वाला ऐड होगा, क्योंकि ये 80% पे रन कर रहा है, ना कि 75%। 75% तो हम लोग के पास 20 लाख प्लस में 4 लाख, ठीक है। और पार्ट में भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर भी हम लोग को 4 लाख ही यहाँ पे इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हम लोग को सम्स में यहाँ पे बोला, क्या बोला है यहाँ पे सम्स में, कि जो पार्ट में भी यहाँ पे इंक्रीज होगा उसे भी हम लोग को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे 4 लाख हम लोग और कंसीडर करेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 9/12 से, तो हम लोग के पास आ जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो नेक्स्ट 9 मंथ्स का होगा उसका। तो इस केस में हम लोग के पास आ जाएगा 28 लाख, 20 लाख प्लस 4 लाख, तो ये हो गया 28 लाख इंटू 9/12 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया ये इस केस में 21 लाख का। तो ये टोटल जब करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 26 लाख का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट चलिए लिखते हैं, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, जिसमें हम लोग के पास मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा। टोटल में आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट जो है 30,50,000 प्लस में 9 लाख प्लस में 7,50,000 प्लस में 15 लाख प्लस में 5 लाख। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 50 लाख का टोटल कॉस्ट आ गया, जो फर्स्ट 3 मंथ्स का आ गया। फिर नेक्स्ट 9 मंथ्स का निकालेंगे तो 64,80,000 प्लस में 43,20,000 प्लस में 22,50,000 प्लस 72 लाख प्लस 21 लाख। तो हम लोग के पास कितना आ गया, 2,23,50,000। जब सारे को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 78,30,000 प्लस में 52,20,000 प्लस में 30 लाख प्लस 87 लाख प्लस 26 लाख। तो ये हम लोग के पास आ गया 2,73,50,000, 2,73,50,000। ये हम लोग के पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, और प्रॉफिट तो हम लोग को गिवन है सम्स में कि कितना प्रॉफिट है यहाँ पे मैनेजमेंट डिजायर कर रहा है प्रॉफिट का। तो ये 20 लाख प्रॉफिट का डिजायर कर रहा है, तो इसमें हम लोग को ऐड करना होगा 20 लाख। 20 लाख जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, सेल प्राइस आ जाएगा, जो सेल कितना आ जाएगा, तो इसमें प्लस करते हैं 20 लाख, तो ये आ गया 2,93,50,000। ये हम लोग के पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, जो भी सेल का अमाउंट होगा वो आ गया। अब अगर हम लोग सेल प्राइस जो यहाँ पे यूनिट में निकालेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से। तो ये हम लोग के पास आ गया टोटल, सबसे पहले कितना सेल है, तो सेल है 2,93,50,000। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे कितना यूनिट था, टोटल प्रोड्यूस क्या हुआ, तो टोटल यूनिट जो था यहाँ पे प्रोड्यूस वो 87,000। तो 87,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 87,000 डिवाइड बाय 87,000। तो इस केस में हम लोग के पास जो आया वो कितना आया, 337.36। ये हम लोग के पास आ गया 36 या 356 भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग के पास क्या आ गया, जो एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से था वो हम लोग के पास आ चुका है। और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया।